नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल गाइड फ्रांकोफोन विष्णु पर, गीत फ्रांकोफोन विष्णु। इस चैनल पर मेरा दायित्व रहता है कि मैं आपको ऐसी चीज़ें या उनकी जानकारी दूं जिसके बारे में आप अभी तक अवगत नहीं हैं। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ पर आया हूँ। ये बोर्ड देखिए आप, जिस पे लिखा है वैदिक प्लास्टर निर्माण व पशु एवं गो ऊर्जा अनुसंधान केंद्र वैदिक भूमि शोभासर। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक डॉक्टर साहब जिन्होंने PhD करी हुई है, जिनका नाम है शिवदर्शन जी, जिन्होंने इस पे अनुसंधान करके एक रिसर्च करके हमारे सामने एक अद्भुत कला लेकर आए हैं, जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। किस प्रकार की कला? अगर मैं आपको कहता हूं कि हम लोग देखने जा रहे हैं आज एक ईंट की फैक्ट्री, तो आप लोग कहेंगे ईंट की फैक्ट्री में ऐसा क्या खास है जो आप हमें दिखाने वाले हैं। लेकिन मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ वो है ईंट, गोबर से बनी हुई ईंट। हाँ जी दोस्तों, गोबर से बनी हुई ईंट। अच्छा, जब हम गोबर की बात करते हैं तो गोबर से बनी हुई ईंट क्या इतनी पक्की, इतनी मजबूत हो सकती है जिस प्रकार हम पारंपरिक ईंटें देखते हैं उस प्रकार की? बिल्कुल मैं आपको कहूँगा हाँ, उससे भी बेहतर उसका रिजल्ट है, हमें देखने को मिलेगा। हमारा ये सौभाग्य रहेगा कि हम आज डॉक्टर साहब से मिलेंगे, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे, उनसे जानकारी लेंगे किस प्रकार से उन्होंने ये ईंटें बनाने का आइडिया उनके दिमाग में आया और फिर उन्होंने किस प्रकार से हमारे सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। डॉक्टर साहब शिवदर्शन जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तो चलते हैं हम मिलने के लिए उनकी फैक्ट्री के अंदर, जो कि आपके सामने है। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग आज एक फैक्ट्री विजिट करने जा रहे हैं। गाय के गोबर से बनने वाली ईंट है, गाय के गोबर से, बिल्कुल दोस्तों, ऐसी ईंट जो कि उससे भी कई गुना मजबूत, हल्की, और उससे अपन भवन निर्माण अपनी इच्छा अनुसार करवा सकते हैं, जिसका श्रेय जाता है सारा डॉक्टर साहब शिवदर्शन जी को, जो मेरे साथ बैठे हुए हैं अभी। तो हम वार्ता करेंगे आज डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, हम आए हैं आपके यहाँ, जानकारी मिली इंटरनेट से और मेरे भतीजे से कि आपने इस प्रकार का एक बीड़ा उठाया है जिसमें गोबर को आपने गहना बना दिया, गोबर को आपने सोना बना दिया, जो कि पहले पुराने बड़े बुजुर्ग सब रहते थे गोबर के घरों में, लेकिन हमने धीरे धीरे इस परंपरा को छोड़ना शुरू कर दिया। तो गोबर से आपका क्या नाता रहा है, क्या हमें बताएंगे, ताकि हमें भी ये जानकारी जानने का मौका मिले? नाम तो आपने मेरा बता ही दिया, शिवदर्शन मलिक जी। डॉक्टर जो आगे लगा हुआ है वो PhD के कारण है जी। PhD केमिस्ट्री से हूँ। अच्छा जी। लेकिन जो परिवेश है वो सारा ग्रामीण ही है। अच्छा, ग्रामीण परिवेश से आप? बचपन से लेके और अब तक, जैसे आप देख रहे हो कि मैं यहाँ पे गाय बैलों के साथ हूँ। हाँ जी। PhD करने के बाद जो सवाल एक युवा के मन में आते हैं वो मेरे मन में भी आए थे। तो मेरी जो अंतरात्मा थी उसने कही कि अगर तू PhD करने के बाद भी नौकरी करता है, नौकर बनता है, स्वावलंबी नहीं बनता है, तो तेरी जो पढ़ाई है, तेरी जो शिक्षा है, उसमें कोई ना कोई कमी रहेगी। तो तब मुझे लगा कि जब मैं PhD करता था तो मेरा जो मिट्टी जो थी, क्ले होती है एक, वो फ्रांस से आती थी। अच्छा। और वो फ्रांस से एसिडिक क्ले आती थी, उसके ऊपर मैंने जो है कीटन क्ले, उसके ऊपर मैंने जो है शोध किया था। और वो मिट्टी काफ़ी महंगी थी और केमिकल भी काफ़ी महंगे थे। 10-10 ml मेरे केमिकल 10-10 हज़ार रुपये के आते थे। अच्छा। तो उसके बाद मैंने जो है ये रास्ता चुना कि मुझे तो स्वावलंबी होना है, PhD हूँ तो मैं अपनी PhD का लाभ लूँगा। लेकिन मेरी जो बचपन से ही आदत थी, क्योंकि मैं किसान परिवार से हूँ, बचपन में मैंने गोबर जो है बिटोड़ रखा है।
गोबर बिटोड़ना शायद हिंदी का बिटोड़ना शब्द नहीं है, इकट्ठा करना। गोबर इकट्ठा करना। गोबर इकट्ठा हाँ। करना। जैसे ही गर्मी की छुट्टियां होती थी, मैं चंचल स्वभाव का था, तो मेरी माँ कहती थी, मैं माँ से पूछता था छुट्टियों में, माँ मैं अब क्या करूँ? वो तो सो जाती थी दोपहर में। हाँ। अब मेरे को नींद नहीं आती थी। हाँ। मैं कहती थी माँ मैं क्या करूँ? तो माँ कहती थी जा गोबर बिटोड़। गोबर इकट्ठा करके ले आओ। तो मैं घर में जो अपने उस टाइम पे सहतूत के ये होते थे जाले वगैरह, टोकरे वगैरह, मैं वो लेता था, जहाँ पे मुझे गोबर मिलता था वो मैं इकट्ठा करके ले आता था। हाँ। और माँ को खुश करने के लिए उसकी थेपड़ी भी बना देता था। अच्छा। ताकि हमारे घर का फ्यूल जो है, हमारे घर का ईंधन जो है, हाँ, उससे हमारा चूल्हा जो है आराम से चल जाए। तो उस दिन से आपको गोबर की महत्ता पता चल गई थी? हाँ, बचपन से ही? बचपन से ही। हाँ। तो अब समय परिवर्तन हो रहा था, गांव-गांव में बिजली पहुंच रही थी, गांव-गांव के अंदर गैस पहुंच रही थी। तो मुझे मेरा जो संसाधन था उसका जो अनुपयुक्त होता जा रहा था, वो गोबर। लोग गोबर से दूर जाते जा रहे थे। हाँ। सबके, जिसके घर में भी गैस आ गई, गोबर बंद कर रहे हैं, गैस आ गई तो गोबर खत्म हो गया। दूसरी चीजें आ गई, सीमेंट आ गई तो लिपाई बंद होगी, यूरिया आ गई तो खाद बंद हो गया। हाँ। जब गोबर जो है उसका उपयोग मिनिमम होने लग गया। हाँ। दूसरी चीजों का उपयोग बढ़ने लगा। तो तब मेरे मन में यही था कि गोबर को संसाधन है, ये गोबर धन है। अच्छा। इस धन को धन की तरह कैसे इस्तेमाल करें? हाँ जी। सभी के सभी जो है अपने घरों को, अपने आंगन को, अपनी दीवारों को, अपने उनको लीपते थे, अपने चूल्हे को भी लीपते थे। जहाँ पे मेरी माँ खाना बनाती थी वो भी उसको लीपती थी गोबर से। डेली लगता था, उसमें ढोड़ा बोलते हैं हम। या तो कोई विशेष गुण था, या वो सारे के सारे पागल थे। हाँ। एक ही बात हो सकती है। हाँ। मैं तो केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, तो आपने वहाँ पे रिसर्च मैं उसके पीछे पड़ गया। ये फिर मैंने जो है सबसे पहले वैदिक प्लास्टर बनाया। वैदिक प्लास्टर घरों के लिए, पक्के घरों के लिए। अच्छा। आज जो हमारे घर है ना, वो सारे के सारे उनके अंदर थर्मल इंसुलेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जो गर्मी के अंदर जो है ये जो मकान है ये एकदम गर्म हो जाते हैं, हीट हो जाते हैं, भट्टियों की तरह काम करते हैं। सर्दी के अंदर ये एकदम कोल्ड हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, फ्रिज की तरह काम करते हैं। जो मिट्टी और गोबर का जो लेप था वो थर्मल इंसुलेटर का काम करता था जी। हाँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर आगे काम किया जाए। तो फिर मैंने वैदिक प्लास्टर बनाया और वैदिक प्लास्टर अपने घर में भी लगाया, मुझे रिजल्ट मिला। वैदिक प्लास्टर में क्या कैसे तैयार होता है? वैदिक प्लास्टर जो है, पहले जो हमारे घरों के अंदर होती थी, मैं तालाब से पीली मिट्टी में भी लेके आया था। हाँ, चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी वो लेके उसके अंदर गोबर वगैरह मिला के उससे लेपन होता था। हाँ। लेकिन अब तालाब भी नहीं रहे, हमारी वो समझ भी नहीं रही वो पीली मिट्टी कहाँ मिलेगी, क्योंकि हम सारे पढ़े लिखे हो गए। जब हम अनपढ़ थे तो इन चीजों का पता था। हाँ, ये बेसिक चीज लेकिन जब हम पढ़े लिखे हो गए तो इन चीजों का हम भूल गए। तो मिट्टी जो है वो इस बल्क में इतनी मात्रा में मिलनी भी असंभव थी। तो फिर मैंने मटेरियल सिलेक्शन किया। मटेरियल सिलेक्शन जब किया तो मुझे जिप्सम सबसे उपयुक्त लगा। जिप्सम। हाँ। इसको बोलते हैं मीठा चूना। अच्छा, मीठा चूना मुझे सबसे अच्छा लगा। मीठा चूना जो है जीवाणुओं को नहीं मारता है। तो गोबर में जीवाणु होते हैं। हाँ। तो उसको मैंने मीठे चूने के अंदर मिलाया। अच्छा। तो उसके अंदर जो है मिला के, और जब जिप्सम जो होता है उसकी बड़ी प्लेन सरफेस आती है। हाँ, चिकना होता है। हाँ। गोबर मिलाने के बाद वो थोड़ा सा खुरदरा रफ हो जाता है। तो उसके अंदर मैंने थोड़े से नेचुरल एडिटिव्स और मिला दिए ताकि वो कमी उसकी पूरी हो जाए। अच्छा। उसके बाद मैंने उसको 25 किलो के थैले में भरा और उसकी मैंने मार्केटिंग स्टार्ट कर दी। अच्छा। वहाँ से गोबर का जो है, और फिर मेरा मिशन था, मिशन घर घर गोबर। मिशन घर घर गोबर। घरों को गोबर से भरो। हाँ। और उस मिशन का आज के दिन मुझे खुशी है कि गोबर का पेंट भारत सरकार लॉन्च किया अभी पिछले दिनों में। हाँ। तो इसमें आपने कहीं पर यहाँ पे करवा रखा है या फिर कहीं पे उदाहरण के लिए बताने सारा ये इस कमरे के अंदर भी है, उधर हॉल के अंदर भी है, सारा वैदिक प्लास्टर है। अच्छा, तो अपन वार्ता के बाद में वो घूम के देख सकते हैं। हाँ, वो देख सकते हैं। और उसमें से क्या है, अगर उसके ऊपर आप थर्मल इंसुलेशन का काम करेगा ही, सर्दी गर्मी से तो बचाएगा, लेकिन वो हवा को भी शुद्ध रखता है। अच्छा, हवा का शुद्धिकरण भी करता है। तीसरा, ये खुशबू भी देता है। गोबर में खुशबू, गोबर और मिट्टी मिला के आप अपनी दीवार पे लगाइए। अच्छा। और उसके ऊपर थोड़ा सा पानी का छींटा आप डालिए। हाँ। वही मिट्टी वाली बारिश के बाद जो खुशबू आती है, नए मटके के अंदर से जो खुशबू आती है, मुल्तानी से खुशबू आती है, वही खुशबू आपको उसके अंदर से आएगी। अच्छा। और वो विश्व की सबसे अच्छी खुशबू है। खुशबू में रहोगे आप प्रसन्न रहोगे, बदबू में रहोगे आप दुखी रहोगे। इतना बड़ा संसाधन जिससे सब कुछ बन सकता है, बनता था। मेरा ईंधन मेरा गोबर,
मेरा खाद मेरा गोबर, मेरी लिपाई मेरा गोबर, शमशान घाट के अंदर जो अंतिम संस्कार है वो मेरा गोबर, होली के ऊपर जो ये डाल बुरकुले होते हैं वो मेरा गोबर, सांझी जो त्योहार आता था उसके ऊपर जो तारे बनाते थे वो सारा वो मेरा गोबर। उस गोबर का आज कहीं पे कोई उपयोग नहीं है। तो वहां से फिर मैंने संकल्प लिया था कि जो वैदिक प्लास्टर है उसके अंदर तो मैं थोड़ा सा गोबर मिला पाता हूँ, मैं गोबर का समुचित उपयोग कैसे करूँ। अच्छा, पूरा गोबर जितना मेरे पास है सारा मैं कैसे काम लूँ। तो उसके बाद जो है मैंने सफर किया था कि क्या हल हो। तो उसके बाद जो है मैं अमेरिका भी चला गया था। हाँ जी। अमेरिका जब मैं गया तो वहाँ पे मैंने नाम सुना था एम्पक्रीट का। अच्छा। एम्पक्रीट के अंदर जो है भांग जो है, भांग का जो पौधा है उसको काट के और उसके अंदर चूना मिला के उसकी ईंट बना लेते हैं, ब्लॉक बना लेते हैं। अच्छा अच्छा। तो उससे जितना भी भांग है मेरे पास उसको सारे को वो काम ले सकते हैं। भांग से अच्छी चीज है गोबर, क्योंकि अगर मैं थोड़ी लिपाई करूंगा तो थोड़ा सा गोबर लगेगा। टेंट जैसे अभी ये बनाया सरकार ने, उसके अंदर भी मान लो पूरे घर के अंदर 2 बाल्टी लग गई 20-20 लीटर की, और उसके अंदर आधा लीटर गोबर है। तो पूरे घर के अंदर 1 किलो ही तो लगा, 1 लीटर ही तो लगा, कुछ तो नहीं लगा ना। तो पूरे गोबर का उपयोग कैसे हो। तो जब मैं अमेरिका के मैं वहाँ पे गया, मकान बनते हुए देखे, तब तक आप वैदिक प्लास्टर डेवलप तब तक तो बना के मैं उसको मार्केटिंग कर चुका। तो उन्होंने कहा था कि ये इको फ्रेंडली जो है टेक्निक्स, अब टाइम टू ग्रेट रीसेट। हमने बहुत कुछ देख लिया, कुछ गलतियां उनको हम ठीक करें, इको फ्रेंडली चीज को हम प्रमोट करेंगे। तो वहाँ से मेरा इनविटेशन था, लेक्चर था, तो मैं वहाँ गया था। अच्छा। तो मैंने जो है वहाँ पे फिर देखा वो लोग कैसे रह रहे हैं। वो लोग बोर्डों के मकान में रह रहे हैं। तो मेरा पहला ध्यान तो ये आया था कि मैं भी जाते ही ऐसे ही गोबर से बोर्ड बनाऊंगा, उससे मैं मकान बनाऊंगा, गोबर के बोर्ड बना के। लेकिन यहाँ पे चलन किस चीज का है, यहाँ पे चलन है ईंटों का। मकान जब तक ईंट का नहीं बनेगा, आगे ये बोर्ड में रह रहा है कोई आदमी नहीं, कि बोर्ड में कोई रहता है। बोर्ड का मजबूती का भी मजबूती है। तो मजबूत हमारी कभी से है ना, मजबूत चीज चाहिए और ईंट भी चाहिए। तो जब मैं वहाँ पे था तो मेरे को भाई बोर्ड तो मैं बना लूंगा, लेकिन ईंट जैसी कोई चीज़ हो ना तो और अच्छी बात है। तो वहाँ पे मैंने एम्पक्रीट के बारे में देखा सुना, तब मुझे लगा कि हाँ अब जो है मंजिल मिल गई है। एम्पक्रीट क्या जो फाइबर है उसमें सिर्फ फाइबर होता है, उसमें सिर्फ जो है तना होता है। गोबर के अंदर प्रोटीन होती है, गोबर में प्रोटीन होती है। अच्छा। अब जैसे यहाँ पे पीछे वहाँ पे गोबर होगा ना, अब तो उठा दिया इन्होंने, अगर ये गोबर होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। गोबर को जब मैं ऐसे करूंगा तो उसमें झिल्ली आपको नजर आएगी, झिल्ली होती है। तो वो जो है उस झिल्ली वो प्रोटीन होती है। म्यूकोजर जो डेड सेल्स और जो एंजाइम्स है ना पेट से जो निकलते हैं गाय या बैल के, वो जो है वो उसके अंदर होते हैं। तो वो प्रोटीन ही बाइंडिंग का काम करती है। अच्छा। आप मिट्टी अकेली लगा दोगे ना, पीली मिट्टी, उसके ऊपर पानी मारोगे तो वो बह के नीचे आ जाएगी। लेकिन उसमें गोबर मिला के करोगे तो कई बारिश तक वो उसको सहन कर लेती है। वो गोबर जो है वाटर प्रूफिंग भी करता है, वो प्रोटीन ही ये काम करती है। अच्छा। उसके अंदर जो फाइबर है वो रेनफोर्सिंग भी करता है। अच्छा। तो एम्प से, भांग से बिल्डिंग मटेरियल के लिए कहीं अच्छी चीज गोबर है। ये आपको वहाँ से आइडियल गोबर तो बढ़िया था, मुझे पता ही था। हाँ। अब मुझे ईंट बनाने का जो है वो मेरा हमना जो है क्लू मिल गया, क्लू मिल गया। हाँ। तो उसके बाद जो है यहाँ पे वो जो पीछे आप गाय देख रहे हो, ये गाय थी। अच्छा। इसके गोबर से पहली ईंट जो है यहाँ पे हमने बनानी शुरू की। अच्छा। उसके बाद ये पीछे आप देख रहे हो बलराज। हाँ, ये बलराज है, इसके नाम भी रखे हुए हैं। हाँ, नाम है, ये हमारा रसगुल्ला है। रसगुल्ला बीकानेर है तो रसगुल्ला ही होगा। रसगुल्ले बलराज, वैसे राधा नाम है, हम इसको रसगुल्ला बोलते हैं। रसगुल्ले। अच्छा। वो देखो रसगुल्ला भाग गया है। वो नंदनी है, वो अब जो है अंदर जाने की वो कर रही है। अच्छा, टाइम हो गया ना। अब इसको ये है कि वो देखो कैसे भाग रही है, वो उसको देख के वो परेशान होगी। तो इसके गोबर से फिर ये सारा आपने ईंट बनाई। तो आप दिखाएंगे ईंट किस प्रकार की ईंट है? क्या ईंट बिल्कुल ही वही नॉर्मल जो ईंट है ना, ये जो है इधर लेके आओ। ये जो नॉर्मल ब्रिक है, भारतीय जो मानक है उनके अनुसार जो ईंट है उसकी ही वैसी ईंट है। ये जो है ये साइज भी आपने वही रखा है इसका। ये 2 इंच है, ऐसे 4 इंच है और ये ऐसे 3 इंच है। अच्छा, 9-4 इंच। और क्योंकि अरे हटिए गुस्सा आ गया। ये बात वही देखा, ये गलत है। देखा, अब ये समय इसका है, इसका चारा करके इसको अंदर बांधना है, और मैं तुम्हें समय दे रहा हूँ तो तुम्हें तो मारेगा ही। तो ये जो है बिल्कुल ऐसा क्यों रखा गया है? इसलिए रखा गया है कि आगे इससे जो काम करना हो मिस्त्री को करना है।
मिस्त्री को कोई मैं अजीब सी चीज दे दूंगा तो घबरा जाएगा, ये पता नहीं क्या इससे मैं कैसे बनाऊं। हाँ, वो उसको रिफ्यूज कर रहे हैं, मैं नहीं बनाता, इससे छोटा है, बड़ा है। हाँ, बड़ा है। तो ये यूं की यूं है, आपको इस ईंट की जगह ये ईंट लगानी है, आपका काम हो गया। तो ये जो है इस टाइप से है। इसकी जो आप स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, तो ये वही है उसी टाइप से जो ना, इसकी जो फ्लाई एश ब्रिक्स जो होती है ना, उसी स्ट्रेंथ की है ये। मजबूती 3 से 4 MPa के बीच में इसकी मजबूती है। और इसकी आवाज लकड़ी जैसी है। हाँ, लकड़ी जैसी आवाज आ रही है। लकड़ी जैसी आवाज। ये आग में जलती नहीं है, आग में नहीं जलती, और ये पानी में गलती नहीं है। अच्छा, पानी में गया हुआ। अच्छा, दूसरा जो साइज है वो इससे थोड़ा सा बड़ा है, इससे बड़ा। हाँ, जो वही है ना। बल्लू बल्लू ऐसे नहीं करते। अच्छा बच्चा ना तू, इनको अंदर बांधना है। अच्छा बच्चा ना तू, कोई नहीं, अभी बांध देते हैं। पूरे के पूरा ऐसा 1 फुट है। अच्छा। ऐसे 6 इंच है, और ये मोटाई में 4 इंच है, ताकि अगर ACC ब्लॉक की जगह भी डिमांड आए वहाँ पे भी काम कर सकें, फ्लाई एश की जगह डिमांड आए तो वहाँ पे भी। तो स्ट्रेंथ वाइज एवरी सारा उसमें ये पूरी तरह से परफेक्ट है, पूरी तरह से। वजन उनसे कम है, वजन इनसे कम है। साउंड और हीट उन दोनों को ये आर पार नहीं होने देती। साउंड प्रूफ भी है, हीट प्रूफ भी है। यहाँ से अगर आप नीचे से गर्म करोगे, गैस के ऊपर रखोगे और ऊपर 1 घंटे के बाद भी हाथ रखोगे, गर्म नहीं ऊपर गर्म नहीं होगा। अच्छा, साउंड प्रूफ एंड हीट प्रूफ। हाँ, ये अच्छा, ये गमले भी देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। ये हाँ, गमले भी हैं। अच्छा, दरअसल ये जो मटेरियल मैंने बनाया है, ये एक टाइप का बायोप्लास्टिक है। बायोप्लास्टिक, जैसे प्लास्टिक को किसी भी मोल्ड में डाल के हम कोई भी सांचे का रूप दे सकते हैं, ऐसे ही इसको किसी भी मोल्ड में डाल के हम कोई भी रूप दे सकते हैं। ये मटेरियल सेम है जो ईंट का है। इसका मैंने गमला भी बना लिया, तो इससे और बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। अच्छा, तो ये बायोप्लास्टिक है, और ये जो है बहुत सारे इसके फायदे हैं। इसमें प्लांट लगाओ, पानी में गलेगा नहीं, ऐसे रहेगा, नहीं गलेगा, और प्लांट के लिए फायदेमंद भी। प्लांट के लिए फायदेमंद है। अच्छा, तो इसके अलावा अगर हमें मौका मिले तो आप थोड़ा सा ईंटें बनती हुई, या फिर आपने बताया कि मकान भी बन रहे हैं, तो प्लास्टर भी चल रहा है मकान पे, वो भी देखने का मौका मिल रहा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये साथ में ही है, इससे जो ना उधर है। लेकिन उससे पहले जो है बेल कोर इनको इनका टाइम होगा, अंदर करना पड़ेगा। हाँ, ये जो है करना। कि आप यहाँ प्रशिक्षण का भी प्रोग्राम रखते हैं। यहाँ पे कितने दिन का प्रशिक्षण रहता है? प्रशिक्षु कहाँ से आते हैं? क्या उनको सीखने को मिलता है? प्रशिक्षण का जो प्रोग्राम है आज अभी ख़त्म हुआ है। अच्छा। और ये जो हमारे साथी हैं सारे 3 दिन का जो है हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। इन्होंने ये प्रशिक्षण लिया है? ये जो ना, हाँ, ये राजस्थान से हैं। अच्छा। ये हरियाणा से हैं। ये मध्य प्रदेश से, ये उत्तर प्रदेश से। अच्छा, पूरा भारतीय आया हुआ है। और जो केरला से थे, आंध्र प्रदेश से थे, वो दक्षिण भारत से भी आते हैं लोग? दक्षिण भारत से भी आते हैं, दक्षिण भारत से ज़्यादा आते हैं। हाँ। तमिलनाडु से मेरे पास सबसे ज़्यादा आए हैं अब तक। तो इसके लिए कोई शिक्षित व्यक्ति होना चाहिए या फिर किसी भी प्रकार का आदमी, किसान आदमी भी चल जाएगा? सबके लिए है, सबके लिए। उसके पास जो है गोवंश होना चाहिए, गाय होनी चाहिए, उसके पास क्वालिफिकेशन है, गाय होनी चाहिए। और उसमें फिर प्रोग्राम 3 दिन का रहता है? 3 दिन का प्रोग्राम होता है। पहले दिन 10 बजे शुरू हो जाता है, दूसरे दिन और तीसरे दिन शाम को 4 बजे के आसपास खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। 3 दिन के अंदर हम उसको गोबर कैसा होना चाहिए, उसके अंदर क्या मिक्स करना है,
कितना मिक्स करना है, कितनी देर गोबर को कैसे रखना है, ईंटें कैसे बनानी है, 3 दिन में वो सीख के चले जाएंगे। ईंटें जुड़ाई कैसे करनी है, छत हाँ। कैसे बनानी है, अच्छा, वो सारा का सारा उसको बता वो 3 दिन में सीख लेगा। 3 दिन को उसको जो है हम सिविल इंजीनियर का एक आधार। अच्छा, सिविल इंजीनियर का प्रमाण पत्र 3 दिन में। और इस जो विज्ञान है, इस विज्ञान का नाम हमने रखा है गोबर पैथोलॉजी। गोबर पैथोलॉजी। गोबर पैथोलॉजी। पैथोलॉजी। पैथोलॉजी विज्ञान होता है। हाँ, पैथोलॉजी। पैथोलॉजी। हाँ, तो गोबर पैथोलॉजी। हाँ, आपको यहाँ पे आगे गोबर पाथना पड़ेगा। अच्छा, ये अपनी मारवाड़ी भाषा में हो गया गोबर पैथोलॉजी। मारवाड़ी हरियाणवी जो भी है, गोबर पैथोलॉजी। गोबर पैथोलॉजी। आने वाले 5-7 साल के अंदर जैविक घरों का घर है, वो आएगा जमाना, जिसको आप शुरू कर चुके हैं। ये स्वास्थ्य के लिए, प्रकृति के लिए सबसे जरूरी है। जो कार्बन एमिशन, कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम रोज की छोड़ रहे हैं, तो ये कार्बन सिंक का भी काम करेंगे। कार्बन सिंकिंग करता है। कार्बन सिंकिंग। अच्छा, जो हम कार्बन छोड़ते हैं, मैंने कार चलाई। हाँ, कार चलाई तो मेरी कार, मैं रोहतक से यहाँ पे आया। हाँ, मैंने 30 लीटर तेल डलवाया। हाँ जी। 30 लीटर का मैंने क्या बना दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। हाँ। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड मेरी यहाँ से वहां तक आया तो किसने ली? घास फूस पौधों ने। हाँ। पौधों ने लिया। उसको किसने खा ली? मेरी गाय ने। गाय ने उसको कार्बन डाइऑक्साइड ले ली। हाँ। पौधे के रूप में। हाँ। उसने फिर बाहर निकाल दिया। अच्छा, जो आवश्यक तत्व थे उसने ले लिया, रख लिया, अपशिष्ट निकल गया, बाकी कार्बन नीचे आ गया। हाँ। उस कार्बन को मैंने ईंट के रूप में बना दिया और ईंट के रूप में यहाँ लगा दिया। तो ये कार्बन काम ले लिया। कार्बन यहाँ पे है। तो मैंने कार से जो है कार्बन छोड़ा था, वो कार्बन मेरा यहाँ पे आ गया। तो कार्बन सिंकिंग, कार्बन वातावरण से कार्बन को पकड़ के और उसको मैंने जो है मेरे घर में वापस कलेक्ट करके घर में ही लगा लिया। क्लाइमेट चेंज है, ये उससे लड़ने के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है। आगे के लिए बहुत बड़ा हथियार है, जो का अभी से तैयार कर रहे हैं। और उस टाइम पे जो रुपया जो है उसकी जो वैल्यू थी वो क्या थी? 1 रुपए से हम 13 अमेरिकी डॉलर खरीद सकते थे। अच्छा, आज है 2020-21, 75 रुपए से हम 1 डॉलर खरीद सकते हैं। हाँ, 75 से। आम जो रुपया है, आम भारतीय है, वो 1000 गुना ज्यादा गरीब हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि उसने गोबर को छोड़ा। गोबर को भूल गया। क्या बात है, ये है गोबर की महत्ता। ये गोबर की महत्ता है। उसके यहाँ पे अभी है ना, सारे के सारे डिप्लोमाधारी हैं। अच्छा। हाँ। तो आपने यहाँ पे इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। हाँ। आप किसी गौशाला से जुड़े हुए हैं या फिर सिविल इंजीनियर हैं? सिविल इंजीनियर हैं आप पहले से? मैं सिविल इंजीनियर हूँ, आर्किटेक्ट कंसल्टेंसी का काम कर रहा हूँ पिछले 30 साल से। अच्छा, बल्कि 35 साल से। हाँ। और अभी 3 दिन से हमने यहाँ पे ट्रेनिंग ली है और बहुत ही अद्भुत लग रहा है, अद्भुत। अब आप तैयार हैं, मतलब मकान बना सकते हैं गोबर से? ऐसा लगता है कि हमको किसी की जरूरत नहीं, बस गौ माता चाहिए। हाँ। और जमीन चाहिए। गोबर, गौ माता, जमीन, बस। गोबर, गौ माता है तो गोबर है। हाँ। और बस फिर हमारा घर भी बनेगा और हमारा खेत भी बढ़िया, जुपाई भी हो जाएगी, उसमें खाद का भी काम हो जाएगा। हाँ, हाँ। और गाय माता के साथ रह के हम सब बीमारियों से भी बचेंगे। अच्छा। अब गाय हमको बिल्कुल माँ जैसी दिखेगी। अभी तक हम उसको खाली पढ़ते सुनते थे। हाँ। अब हमारे को वो व्यवहार में अब वो साक्षात रूप दिखने लगे। सिर्फ दूध के लिए गाय को देखेंगे। हाँ, हाँ। अब ये गोबर के लिए देखेंगे। अब गोबर के लिए। अच्छा, अच्छा। स्वामी जी, आप यहाँ पे प्रशिक्षण के लिए आए थे? हाँ, मेरा नाम स्वामी सच्चिदानंद गिरी है। वैसे MBA ग्रेजुएट हूँ बेंगलोर से। अच्छा। तो 1 साल नौकरी करने के बाद गौ माता की सेवा, राष्ट्र माता की सेवा के लिए लगे हुए हैं। कोई किसान ही जिम्मेदार आदमी है, तो उसी लक्ष्य को लेके हम चले हैं। अगर गाय दूध भी ना दे, गोबर गौमूत्र प्रतिदिन देती है। अच्छा। तो हम किस प्रकार गोबर गौमूत्र का उपयोग कर सकते हैं, वो हम सीखने के लिए भी आए हैं। और जो हमको ज्ञान है वो हम बांटने के लिए, साझा करने के लिए रहते हैं। धन्यवाद जी। ये किसान है। अच्छा, आप किसान? हम जोधपुर से हैं। जोधपुर से हैं? जोधपुर ओशन से है। अच्छा। बिरदाराम जाट मेरा नाम है। हाँ, हाँ। और मैंने क्या किया, अभी 2 साल पहले मकान बनवाया था। अच्छा। तो उसमें प्लास्टर कुछ नहीं था। हाँ। तो अभी क्या है, 2-4 महीने पहले प्लास्टर किया था। तो आवाज जैसे अंदर बोलते हैं ना, तो आवाज आती है, रेडियो की स्पीकर की तरह आवाज आती है और हाँ। पूरा मकान गूंजता है हाँ। ज्यादा। हाँ। तो इसलिए हमने डॉक्टर साहब का ये वीडियो देखा था। अच्छा। और डॉक्टर साहब से बात की थी, भी आप ट्रेनिंग करवाते हो, कब करवाते हो? 29 से 31 तक करवाते हैं। हाँ। तो फिर वो हम ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर आए और 3 दिन ट्रेनिंग की है। और हमारा पहला लक्ष्य है कि हमारा बैठने वाला जो बाहर का कमरा रहता है ना, मेहमान कक्ष, हाँ। वो इनसे ही बनाएंगे। इन गोबर के ईंटों से। हाँ। हाँ। सबसे पहले काम घर जाकर के यही करेंगे। अच्छा, साउंड प्रूफ मकान बनाओगे?
मैं दूसरे की तो क्या बात करूं, मेरे को आके यहाँ पे ये प्रेरणा मिली है। मैं एक होम स्टे चलाता हूँ घर पे, जहाँ पे मेरे फॉरेनर्स वगैरह आते हैं स्टे करने के लिए। उसको मैंने हवेली बनाई हुई है पत्थर से, कार्बिंग के पत्थर से। जैसे ही मैं यहाँ पे आया, मेरे प्रथम प्रेरणा जो मिली, मैंने कहा क्यों ना मेरे जो 2 कमरे बनाने का विचार चल रहा है दिमाग के अंदर, मैं इन्हीं से बनाऊँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वो लाइट वेट होगा सबसे पहले, और बाद में जो है गर्मी का, क्योंकि वो दूसरी तीसरी मंजिल पे रहेगा तो बहुत गर्म रहेगा वैसे, और अगर इसी गोबर से बनता है तो वो गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म, तो वो ऑटोमेटिकली उस पे एसी का मेरा एक हद तक खर्चा बच जाएगा। एसी की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और फिर वो कमरा जब उनको बोलूं कि ये गोबर से बना हुआ कमरा है तो उसकी क्या महत्ता होगी, फिर देखना आप। तो ये प्रेरणा मैं भी आज यहाँ से लेके जा रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम लोग आज यहाँ पर आए और हमने गोबर से ईंट बनाने की विधि सीखी, और गोबर में कितनी महत्ता है, गोबर को किस प्रकार से गहने के रूप में काम लिया जाता है, ये आज हमें यहाँ देखने को मिला। बहुत सारी प्रेरणाएं लेकर जा रहा हूँ। बने रहिएगा मेरे साथ YouTube चैनल गाइड फ्रैंकोफोन विष्णु पर। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके इसको शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।